नमस्कार, आप सभी व्यूवर्स का इस वीडियो में मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर स्वागत करती हूँ। मैं वर्तमान में उप शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग में उप शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे शेयर करूँगी 2025 यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी। जैसे पता है आपको कि 2025 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आयोग ने घोषित कर दिया है और अब बारी है मेंस की। मेंस के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप, नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस को समझें। आपने अगर सिलेबस नहीं देखा है तो पहले अच्छे से देख लीजिए। मेरे चैनल पे भी सिलेबस के लिए वीडियोस हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिलेबस को समझने के बाद आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए उन एरियाज को फाइंड आउट करना जो स्कोरिंग है और जिनसे हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं। मैंने पिछले कुछ वर्षों के पेपर्स के एनालिसिस करके आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक एक वीडियो में शेयर किए हैं। मैं उसका लिंक वीडियो में दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने आपको वो कोर टॉपिक्स बताए हैं जो हर साल पूछे ही जाते हैं। उनसे कुछ ना कुछ प्रश्न आता है, जैसे कि आपका सोशल जस्टिस हो गया, पावर्टी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, अर्बनाइजेशन। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं 50, 60, 70 जो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने हैं और उनके नोट्स भी बना लेने हैं। आप किन सोर्सेज से पढ़ाई करेंगे वो भी मैं आगे बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप अपनी जो प्रायोरिटी वाले पॉइंट्स हैं उनको फिल्टर आउट करने के बाद, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है और सिलेबस नहीं पढ़ना है। हमें सिलेबस के हर एक शब्द को कवर करना है और अच्छे से कवर करना है। तो जीएस 1, 2, 3, 4 ये आपका जो है एक अलग हो गया। इसके बाद जीएस का पेपर 5 और 6 ये अलग हो गए, यूपी स्पेशल वाले। तो दोनों के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। पहले बात कर लेते हैं जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक के लिए। तो जीएस 1 में बात करें तो सबसे पहले आपको जो है आता है आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं। इसके बाद आपका जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं। इसके बाद आपका इसमें जो है कुछ सोसाइटी वाला पोर्शन है, ये बहुत स्कोरिंग है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन एक बार अगर इसको अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो इसमें कुछ वेरिएशन नहीं होता है। बस आपको वही चीज़ें हमेशा बार बार काम आती हैं, तो इनकी कोशिश करें कि अच्छे से स्टडी करके नोट्स बना लें। इसके बाद आपको ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी जीएस 1 में ही आता है। उसमें भी कुछ डिफाइंड एक सिलेबस है आयोग की तरफ से, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर स्टिक रहते हुए पढ़ें। तो ये हो गए आपके जीएस 1 के जो है मेन आपके कोर डिविजन्स, यानी कि 5-6 ये जो मैंने आपको 5-6 मैंने ये जो आपको सब टाइटल्स बताए, इन्हीं के इर्द गिर्द रह के आपको तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं जीएस पेपर 2 की। जीएस पेपर 2 की बात करें तो मुख्यतः इसमें जो है आपको इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक देखने को मिलते हैं। इंडियन पॉलिटी में भी ऐसा नहीं है कि आपको लक्ष्मीकांत की बुक के सारे चैप्टर्स आएंगे, इसमें भी आपको डिफाइंड है कि क्या क्या आएगा। जैसे कि पंचायती राज का टॉपिक हो गया, आपके संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो आपकी बॉडीज़ बनी हुई हैं, इस तरह से हमारी जो मुख्य मुख्य पद हैं जैसे राष्ट्रपति हो गया, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनसे रिलेटेड कुछ प्रावधान है। इसके बाद हमारी विधायिका केंद्र की और राज्य की कैसे चलती है, इससे रिलेटेड कार्यप्रणाली से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, जैसे बजट निर्माण की क्या प्रक्रिया है, बिल पास होने की क्या प्रक्रिया है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसको थोड़ा आपको एनालिटिकल वे में पढ़ना होगा। प्रीलिम्स की अप्रोच और मेंस की अप्रोच काफ़ी हद तक अलग होती है। इसके बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के भी पोर्शन इसमें मिलते हैं जीएस 2 में, तो जिसमें आपको बहुत ही सावधानी के साथ सिर्फ ये, क्योंकि आईआर जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा आपको डिवाइड करके पढ़ना होगा। तो आईआर पढ़ने के लिए आपको पहले भारत का सार्क कंट्रीज़ के साथ, उसके जो सीमा से लगे हुए देश हैं उनके साथ संबंध आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें भी हर देश के साथ संबंधों के कुछ कॉमन 5-6
टॉपिक्स होते हैं वो अन्य किसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे उस देश के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है, उसका जो है आयात निर्यात, इसके बाद कौन कौन से समझौते हुए हैं, किन किन ग्रुपिंग्स में हम कॉमन मेंबर्स हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। कोई पॉलिटिकल जो है जर्नी हुआ है हाल ही में अगर किसी देश के दूसरे देश में, तो उस तरह के पॉइंट्स इसमें शामिल होते हैं। आगे फ्यूचर में कौन कौन से एमओयूज़ वगैरह साइन हुए हैं, कौन कौन सी बड़ी डील्स हुई हैं, इस तरह की चीज़ें रहती हैं, एनर्जी से रिलेटेड डील्स। तो ये जो है आईआर में आपको देखना होता है। इसके बाद आपको क्वाड कंट्रीज़ और पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड कुछ कंट्रीज़ हैं और एससीओ वगैरह इस तरह के कुछ आपको ग्रुपिंग्स पढ़नी होती हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो इस तरीके से आप जो है कवर कर सकते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि अब आयोग सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछ रहा है। एक प्रश्न के 2-3 सब पार्ट्स होते हैं और उन सभी को आपको एड्रेस करना होता है। तो जब तक आप प्रॉपर समझ के साथ तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छा स्कोरिंग नहीं मिल पाएगा मेंस में। तो यहाँ तक हम GS2 में यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद आपको जो है कुछ सोशल जस्टिस वाला पार्ट रहता है। तो ये इसमें भी बहुत डायनामिक है ये, इसमें पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद आपको फिर GS3 में इकोनॉमिक्स में आपको जो है हमारा जो प्लानिंग वाला एरा था, जब योजना आयोग हुआ कर रहा था, तब से लेकर के हमारी जो है अब तक की नीति आयोग की जो जर्नी है वो सब आपको रहती है पढ़ने के लिए। इसके बाद हमारी जो आपकी 1991 की जो इकोनॉमिक सुधार की पॉलिसीज़ आई थी, वहाँ से लेके अब तक का हमारा जो इकोनॉमी का सफ़र रहा है। इसके बाद हमारा जो है RBI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। इस तरीके से मेन जो है इसमें रहता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज़, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इकोनॉमिक अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रेटजी अपनी डेवलप करने के बाद अच्छे से जो है इसको पढ़ना होगा। तो ये हमने देखा। इसके बाद जो है GS3 में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका जो है नेशनल सिक्योरिटी आपका जो है इंटरनल सिक्योरिटी बेसिकली इसमें पूछी जाती है ज़्यादातर। और आपके जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं वो भी यहीं पर कवर होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की चीज़ें भी आपको इसी में कवर होती हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको 5-6 प्रश्न तक देखने को मिल सकते हैं 20 में से। तो ये काफ़ी स्कोरिंग एरिया है। तो मैंने जो शुरू में कहा था कि 50, 60, 70 कुछ ऐसा टॉपिक आप फिल्टर आउट कर लीजिए जो हर बार पूछे जाते हैं, और निश्चित रूप से जो है एक बार आपने उनको तैयार कर लिया, अच्छे से नोट्स बना लिए, तो बहुत काम आते हैं आपके। तो अब आते हैं GS4 की तरफ। तो GS4 में आप देखें तो वो एथिक्स से रिलेटेड है, और इसमें भी हमेशा मैं आपको बताती हूँ, मेरे कुछ पुराने वीडियोस भी हैं मेंस स्ट्रेटजी के, वो आप देख सकते हो। तो उसमें GS4 में आपको एक एक शब्द जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसका डेफिनीशन आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, और हर डेफिनेशन से रिलेटेड आपको जो है रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एक कोई एग्जाम्पल आपको एकदम तैयार होना चाहिए इन हैंड। तो अभी समय है, आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर लीजिए। इसके बाद GS में हमारे जो इंडियन थिंकर्स हैं, कुछ फॉरेन के थिंकर्स हैं, उन सबको अच्छे से तैयार करना होता है। सिविल सेवक के क्या गुण होने चाहिए, कुछ क्वालिटीज़ हैं जैसे इम्पैथी वगैरह, और इम्पार्शियलिटी, एनोनिमिटी, और भी बहुत सारे हैं। एक वीडियो में तो मैं सारे नहीं गिना पाऊंगी। आप सिलेबस को लेकर बैठे, एक एक शब्द की डेफिनेशन गूगल से चाहे फिर किसी सोर्स से, और उसका एग्जाम्पल आप अच्छे से देखें। इसके बाद इसमें एप्टीट्यूड वगैरह, एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस, इस तरह के टॉपिक्स हैं। और कुछ केस स्टडी भी आती हैं, लगभग 2 केस स्टडी UP-PCS पूछता है, एक आपको जो है शॉर्ट मार्कर में और एक जो है लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। तो ये हमने सफ़र किया GS4 तक का। अब GS4 हो गया, इसके बाद GS5 और 6 देखेंगे। इसके बाद जो है हमारा जो पहला और दूसरा पेपर होता है, यानी जनरल हिंदी का पेपर जो 150 नंबर का होता है, और एसे का पेपर जो पहले ही दिन शाम के मीटिंग में एसे का पेपर होता है, 3 एसे लिखने होते हैं आपको। और GS5 और 6
GS 5 और 6 के लिए जो है बेसिकली जो GS 5 है हमारा वो थोड़ा स्टैटिक रहता है, जिसमें हमारी कुछ इंडियन जो यूपी का हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है, जो आर्किटेक्चर है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके बाद जो 6 है वो थोड़ा सा डायनामिक और करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेट करता है। उसमें उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज़ वगैरह और भी बहुत सारे डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं। और यूपी से रिलेटेड जो है पूरा एक अच्छा खासा वेल डिफाइंड सिलेबस है, उसको आप देख सकते हो। मेरे वीडियो पे इसके भी सिलेबस, मेरे चैनल पे इसके भी सिलेबस के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये हो गए आपके GS पेपर 5 6 तक। एक जनरल मोटा मोटा आप मैंने बता दिया कि ये चीज़ें आपको सारी कवर करनी है। पेपर 1 से लेकर पेपर 8, कुल 8 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर हिंदी का, दूसरा पेपर आपका ऐसे का, तीसरा पेपर जिसे GS 1 कहते हैं वो आपका उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी वाले पोर्शन आते हैं। दूसरा पेपर जिसको GS 2 कहते हैं, मतलब अगली ये जो चौथा पेपर हो गया ओवरऑल में से, इसमें जो है आपको ज़्यादातर पॉलिटी से रिलेटेड, सोशल जस्टिस और SC ST और कमज़ोर वर्गों से संबंधित प्रावधान और IR रहता है। GS 3 में आपको इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इंडियन सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे होते हैं। और GS 4 में आपका एथिक्स हो गया। GS पेपर 5 और 6 आपका यूपी से रिलेटेड हो गया। अब ये कुल 8 पेपर हैं आपको। और पहले दूसरा जो हिंदी और ऐसे है वो 150 नंबर का है। GS 1 से लेकर GS 6 तक ये प्रत्येक पेपर 200 नंबर का है। और जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो आप जो है संख्यात्मक डेटा और दिमाग में डेटा को याद करने पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्रोनोलॉजी वगैरह पे जोर देते हैं। लेकिन मेंस में जो है आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखना है और 3 घंटे में आपको 20 प्रश्नों को सब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिखना है अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और आपकी दूसरी मजबूरी ये है कि सिलेबस जो है हमारा, उसका एक भी बिंदु आपको छोड़ना नहीं है। तो अब बात करते हैं सोर्स की। तो सबसे पहला सजेशन तो मैं आपको दूंगी कि सोर्सेज के पीछे, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे कभी मत भागिएगा। बहुत लिमिटेड टाइम रहता है। अगर आपको एक ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो आप एक सोर्स पकड़िए, उसी को रिवाइज करिए, उसी के नोट्स बनाइए और उसी से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। मल्टीपल सोर्सेज, इतने सोर्सेज हैं कि आप 5-6 साल भी पढ़ेंगे तो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हर बार कुछ ना कुछ नया आ जाता है। तो अब जो सोर्सेज की बात करें तो अब हमारा काम बहुत आसान हो गया एज एस्पिरेंट्स मेन की तैयारी के लिए, क्योंकि जो मैं सोर्स आपको आज बताऊंगी वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। पहला जो प्रॉब्लम कि मल्टीपल सोर्सेज आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे मल्टीपल जगह से, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, पूरा सभी समस्याओं का समाधान आपको इस सोर्स में मिलेगा। और जो दूसरा प्रॉब्लम हमारा होता है कि हम स्टैटिक पार्ट को करंट से जोड़ करके कैसे लिखें मेंस में, वो भी आपको जो है इसमें आपको डेटा भी मिलेगा, इसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स भी मिलेंगी इस नोट्स में, और आपको जो है इसमें सारे संख्यात्मक चीज़ें अप टू डेट मिलती हैं। तो मैं बात कर रही हूँ ओनली IAS का, जो आपका प्रहार के नाम से एक मॉड्यूल आया करता है। और जो तीसरा बैरियर है लैंग्वेज का, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी निराशा रहती है कि उनके पास ज़्यादा नहीं है चीज़ें। तो एक मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मेंस के कुछ सोर्सेज बताए थे, तो उसमें आप देखोगे तो मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बताया था, क्योंकि ये जो ओनली IAS की प्रहार नाम से बुकलेट है वो IAS का जब एग्ज़ाम होता है मेंस, उसके मतलब IAS के प्रीलिम्स के ठीक बाद वो अपने टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDFs डालते हैं। लेकिन पहले जो है ये सिर्फ इंग्लिश माध्यम में ही आया करती थी बुकलेट, हिंदी में नहीं उपलब्ध थी। पर अब इन्होंने जो है उसको हिंदी में भी जारी करना शुरू कर दिया है, तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी बहुत सुनहरा अवसर है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, थिंकर के कोड से लेकर डिफिनीशन से लेकर डेटा तक, और करंट अफेयर से रिलेटेड भी सारी चीज़ें अप टू डेट मिलेंगी। तो आपको इनके टेलीग्राम चैनल पे जा करके जो भी इस समय लेटेस्ट का आपका IAS का एग्ज़ाम हुआ होगा उसी से रिलेटेड इन्होंने
टॉपिक वाइज जो है उन्होंने अपनी पीडीएफ जो है डाली हुई है चैनल पे। तो उनके टेलीग्राम चैनल पे आप बैक में जा कर के यूपी SC CSC मेंस हिट फाइनल हिट के नाम से जो है इनकी बुकलेट है, और अलग अलग सब्जेक्ट की तमाम सारी बुकलेट है। जैसे इकोनॉमी की अलग होगी, इन्वायरमेंट की अलग होगी, सोशल जस्टिस की अलग होगी, सोसाइटी की अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री की अलग है। तो और जो ये NGO वगैरह वाला पोर्शन है इसके लिए भी है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी है, और GS4 के भी नोट्स इनके पास अवेलेबल हैं। तो आप GS1 से लेके 4 तक की सारी तैयारी आप इनके भरोसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको इनके टेलीग्राम चैनल से आपको ना कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, ना कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं। सिर्फ इनके टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क आप ये बुकलेट प्राप्त कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ने में सक्षम हैं, आपके पास लैपटॉप है, टैब है, तो आप उससे पढ़ लीजिए, या फिर आप इसका जो है बाहर दुकान से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, और उसी को आप अंडरलाइन करिए, उसी से रिवाइज करिए, उसी से नोट्स बनाइए। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं एग्ज़ाम वाले दिन, तो उसके ठीक पहले जो है आपको रिवीजन के लिए भी ये काफ़ी काम आते हैं। तो ये मैंने आपको वन स्टॉप सोल्यूशन बता दिया। अगर आप इस पे जाना चाहते हैं तो आप इससे ओनली IAS की PDF से तैयारी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जो मैंने पिछले वीडियो में आपको सोर्स बताए थे, जिसमें आपको विज़न IAS की कुछ बुकलेट्स मैंने बताई थी और अन्य सोर्सेज थे, तो उनको भी आप देख सकते हैं। बस उसमें आपको ये है कि करंट के लिए आपको अलग से बुकलेट पढ़नी पड़ेंगी, स्टैटिक के लिए आपको अलग से, तभी आप कवर कर पाएंगे। इसमें आपको करंट स्टैटिक सब कुछ मिला के, सारे पेपर मिला के वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा कम समय में सिलेबस कवर करने के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं पेपर 5 और 6 के सोर्सेज की। तो 5 और 6 के लिए आपको जो है ओनली IAS वालों की इसकी PDF तो नहीं मुझे अवेलेबल दिखी, लेकिन हाँ इनकी एक बुक आती है मार्केट में, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी आराम से। तो एक इनकी GS पेपर 5 और 6 के लिए अलग अलग बुक्स हैं, 2 बुक लेनी पड़ेगी, एक 5 के लिए और 6 के लिए। उसमें आपको जिस फॉर्मेट में आयोग क्वेश्चन पूछता है उसी फॉर्मेट में जो है टॉपिक वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, और जो हमारा जो व्यापार है यूपी का, ट्रेड, कॉमर्स और यूपी की पॉलिसीज़, इस तरीके से आपको सारे टॉपिक, आर्ट, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, सब कुछ आपको जो है एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो इनकी जो है 2 बुकलेट्स आपको यूपी के लिए स्पेशल पेपर वालों के लिए ख़रीदनी है, और बाकी GS 1 to 4 के लिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब बात करते हैं ऐसे की। तो ऐसे की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, ऐसे जो है हमारा GS में ही समाहित होता है। मैंने कभी ऐसे के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं की। हाँ, कुछ थिंकर के कोट्स वगैरह मुझे अच्छे लगते थे, तो मैं ज़रूर उनको एक जगह नोट डाउन कर लिया करती थी। लेकिन ऐसे की तैयारी GS के साथ ही होती है। जब भी आप GS का कोई टॉपिक पढ़ें, तो आपको अगर लग रहा है कि ये ऐसे में भी आ सकता है, तो थोड़ा सा उसके एलाबोरेट आप नोट्स बना लीजिए, थोड़ा उसको स्पेशल अटेंशन देके पढ़ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं अगर GS 3 के लिए, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज़, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक ऐसे में अक्सर आ जाते हैं। तो एक बार उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि इंडियन एग्रीकल्चर की समस्याएँ क्या हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, आगे क्या किया जा सकता है, हमारा क्लाइमेट कैसा है, हमारी मेन क्रॉप्स क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह क्या है। और अगर आप यूपी स्पेशल मतलब आप यूपी PCS में अपियर हो रहे हैं, तो मैं आपको एक सुझाव दूंगी कि आप जो भी GS का आंसर लिखें, भले ही वो GS 1 से लेके 4 तक हो, उसको एक पॉइंट उसका यूपी से जोड़ करके यूपी के संदर्भ में आप ज़रूर लिखने की कोशिश करें। इससे आपको थोड़ा अच्छे नंबर मिलेंगे। जहाँ आपको लगता है वहाँ पर आप डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। स्पेशली GS 1 में, ज्योग्राफी वाले में, आप जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड डायग्राम, इंडिया का मैप बना सकते हैं। इसी तरीके से GS 5 और 6 में जहाँ भी आपको कुछ भी गुंजाइश लगती है वहाँ पे आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, यूपी का मैप बनाने की कोशिश कीजिए। कोई जगह पूछी है, कोई चीज़ पूछी है, उसको मैप पे लोकेट करने की कोशिश करिए। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखकर मेंस में अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं, ये हमने ऐसे के लिए बता दिया आपको। ऐसे में 3 सेक्शन होते हैं।
सेक्शन 1 में साहित्य से जुड़े हुए मुद्दे, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं। सेक्शन 2 में भी ऐसे ही पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। और थर्ड थोड़ा सा डायनेमिक होता है, जिसमें टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से अपने माइंड में आप एकदम क्लियर सेक्शंस रखेंगे तो आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो वो टॉपिक जो ऐसे में भी आ सकते हैं, उनके एक इलाबोरेट नोट्स बनाकर उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बात कर लेते हैं जनरल हिंदी के पेपर की। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो हिंदी का हमारा सिलेबस आयोग का मेंस का है, वो प्रीलिम्स के सिलेबस से कैसे अलग है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो प्रीलिम्स के हिसाब से ही ग्रामर पढ़ लेते हैं और फिर वो अनावश्यक वो भी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो नहीं आती और कुछ चीज़ें उनकी छूट जाती हैं। जैसे कि समास वगैरह है, ये प्रीलिम्स में आता है लेकिन मेंस में नहीं पूछा जाता। और कुछ टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते, मेंस में आते हैं। तो ये चीज़ आप पहले लिख लीजिए। इसके बाद मैंने तो लूसेंट की किताब से हिंदी ग्रामर को तैयार किया था। हिंदी ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, अगर एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं आप, तो आपका हमेशा ये काम आती है। बार बार आपको उतना प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर रिवीजन करना होता है सिर्फ। और दोहो वगैरह के लिए जो है आप हरदेव बाहरी की किताब पढ़ सकते हैं। एक आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो हिंदी में जो है आपको समरी लिखने के लिए आता है, दिए हुए गद्यांश की व्याख्या के लिए आता है, उससे रिलेटेड प्रश्न, फिर ग्रामर वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद जो है इसमें काफ़ी स्कोरिंग रहता है, मुहावरे वाला पोर्शन वो ज़रूर अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। पिछले सालों के कुछ पेपर्स के आप जो है, एक बुकलेट मार्केट में शिल्पी पब्लिकेशन के नाम से आती है, तो वो बुकलेट आप ज़रूर खरीद लीजिए। और उसमें हिंदी के पेपर में अब तक पूछे गए सारे मुहावरे, सारे ग्रामर की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उनको ज़रूर से ज़रूर तैयार करें। इसके बाद इसमें एक पोर्शन होता है लेटर राइटिंग का। तो लेटर राइटिंग के भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, सर्कुलर, प्रेस विज्ञप्ति, इस तरह की बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो इसके लिए भी आदित्य पब्लिकेशन की एक बहुत पतली सी बुकलेट आती है पत्र लेखन के नाम से, आप वो ले सकते हैं। और जो आप शिल्पी पब्लिकेशन की पिछले सालों के पेपर्स की आप जो सॉल्व्ड पेपर्स की मैगजीन लेंगे, बुकलेट लेंगे, उसमें भी आपको जो विभिन्न प्रश्न अब तक आप पूछे हैं आयोग ने, उसमें भी आपको आंसर उसके मिल जाते हैं। तो उससे भी आप उन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हैं, जैसे डिफरेंसेस भी दिए हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर होता है, परिपत्र वगैरह के बारे में। और जहाँ जहाँ भी जो जो गुंजाइश अब तक बनी है, जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनका सारा हल आपको मिल जाता है। तो एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए। और सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि किन टॉपिक्स को आपको पहले कवर करना है, क्योंकि वो टॉपिक जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको पहले तैयार करने में आपका ज़्यादा फ़ायदा है। समय कम रहता है और सिलेबस बहुत सारा है, ऐसे में संभावना है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपकी छूट जाएं। तो आपको सिलेबस के क्रम में नहीं, बल्कि प्रायोरिटीज़ के क्रम में चलना है। जैसे सिलेबस GS 1 का जहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले आपको वर्ड हिस्ट्री दिखती है, लेकिन ये गलती कभी मत करिएगा कि आप वर्ड हिस्ट्री से पढ़ना शुरू कर लें, क्योंकि वर्ड हिस्ट्री अपने आप में इतनी वास्ट है, अगर वो सारा पूरा कवर करेंगे तो 2 महीने आपको उसी में लग जाएंगे। तो आप प्रायोरिटीज़ वाले एरिया पहचानिए। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस किया है और आपको कुछ कोर टॉपिक्स बताए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी भी एक लिस्ट बना सकते हैं। और दूसरी बात कि जहाँ भी आप पढ़ने बैठे वहाँ पे सिलेबस को ज़रूर चस्पा कर लें। सिलेबस आपके सामने आंखों के हर वक्त होना चाहिए, और जब भी आप पढ़ें आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये आपका फला टॉपिक जो है वो सिलेबस के कौन से पेपर के कौन से पॉइंट को कवर करता है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये तो सिलेबस कवर करने की बात हुई, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। कभी भी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो आप जाके वहाँ लिख आएंगे। अनलेस एंड अनटिल आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, तब तक जो है आप बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आपको फाइनल सिलेक्शन आप ले पाएँ। ये गलती मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अपना अनमोल समय, अपनी अनमोल पढ़ाई को मत गवाइए एक मिस्टेक के चक्कर में।
तो आप अभी जो है कोशिश आप ये करें कि पहले आप थोड़ा कुछ कोर स्टडी कर लें, कुछ कोर टॉपिक्स तैयार कर लें। इसके बाद आप आधा आधा समय बांट लीजिए, आधा समय आप पढ़ाई के लिए रखिए और आधा समय आप आंसर राइटिंग के लिए रखिए। आंसर राइटिंग में गलतियां होंगी, आप शुरू शुरू में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा उबाऊ प्रोसेस है, लेकिन ये किए बिना आपकी नैया पार नहीं होगी, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो सिलेक्शन लेने तक इस प्रक्रिया से होके आपको गुजरना ही है, चाहे आज या फिर अगले अटेम्प्ट में। तो जब करना ही है तो अभी कर डालिए। तो ये थी मेरी तरफ से यूपी पीसीएस मेंस 2025 के एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, स्ट्रैटेजीज और आपको रिसोर्सेज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो मैंने आप सबकी डिमांड पे बनाया है। काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो लगातार कमेंट्स आ रहे थे एस्पिरेंट्स के मेरे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, और अपनी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।